बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टडी करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें बात करेंगे हम प्रोटोजोन्स की और उसमें नेकेड एंड शेल्ड अमीबी को स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर कंटेंट्स क्या हैं? अमीबा, एक्टिनोपोडा, फोरामेनिफेरा। और जो अमीबा है ये वाला ग्रुप अमीबी का ऐसा ग्रुप है जिसमें क्या आते हैं, ये नेकेड अमीबी हैं, स्टैंडर्ड अमीबी हैं। इसके बाद एक्टिनोपोडा और फोरामेनिफेरा को शेल्ड अमीबी भी कहते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, सूडोपोडिया होते हैं और दूसरा इसके अलावा इनमें टेस्ट या शेल्स पाए जाते हैं। तो अमीबा की बॉडी फॉर्म को जब देखते हैं तो ये यूनिसेलुलर है कि इनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इसके बाद हैबिटेट के ये जो हैं हैबिटेट के लिहाज से फ्री लिविंग हैं और पैरासाइटिक भी हैं। और जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, मैरीन में रहते हैं, साइल में है। तकरीबन डिफरेंट काइंड के जो हैबिटेट्स हैं तकरीबन ये सारे ही उसमें मौजूद होते हैं। इसके बाद लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इनकी क्या होती हैं, सूडोपोडिया। सूडोपोड्स, क्यों इनको सूडोपोड्स कहते हैं? सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोड्स का मतलब होता है फीट, क्योंकि इनकी प्लाज्मा लीमा ही फीट का काम कर रही है। क्योंकि प्लाज्मा लीमा फीट नहीं होती, लेकिन काम वो कौन से कर रही है, पाँव वाले कर रही है, मोटिलिटी में इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए इनको हम सूडोपोड्स कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज अ फीट। और ये क्या चीज़ है, ये सूडोपोड्स कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल के तौर पर अमीबा प्रोटियस है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एंड जाइंट अमीबा, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। इनको आगे हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना भी है। तो अमीबा के जो डिफरेंशिएटिंग करैक्टर्स हैं, इनमें सबसे पहली तो बात सूडोपोडिया है, जो फिंगर लाइक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो इनके सबसे पहला डिफरेंशिएटिंग करैक्टर इनका क्या है, सूडोपोडिया। उसके बाद दूसरा इसमें क्या होता है, नो डेफिनेट शेप, के इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, इरेगुलर इन आउटलाइन होते हैं और ये कंटिन्यूसली अपनी बॉडी शेप को, अपने जो शेप है उसको चेंज करते रहते हैं। तो इसलिए इसका जो दूसरा इसका करैक्टर है, डिफरेंशिएटिंग करैक्टर, वो ये है कि इनमें कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। तीसरे नंबर पे बात करते हैं कि इनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साइटोप्लाज्म होता है उसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं, जो क्लियर और आउटर होता है। कि इसमें साइटोप्लाज्म की दो रीजन्स होती हैं, एक एक्टोप्लाज्म जो कहाँ पर नियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाद आउटर होता है। अब इसके बाद दूसरा जो है वो एंडोप्लाज्म, जो ग्रैन्युलर होता है और इनर होता है। तो ये दो डिफरेंट पार्ट्स बन जाते हैं साइटोप्लाज्म के। तो ये भी इनका एक डिफरेंशिएटिंग करैक्टर है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि इनमें हैव प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लोकोमोशन कॉल्ड सूडोपोडियल लोकोमोशन या सूडोपोडल लोकोमोशन। तो इस लोकोमोशन में क्या होता है, इस लोकोमोशन में इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आगे मूव कर रही होती है और ये भी एक करेक्टरिस्टिक लोकोमोशन जो है, सबसे पुरानी लोकोमोशन इनमें पाई जाती है। और ये भी इनका एक डिफरेंशिएटिंग करैक्टर है कि जब ये मूव करते हैं तो उनकी मोटिलिटी से भी ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं, उनसे पता चल जाता है कि ये अमीबा है। तो यहाँ पर ये अमीबा की एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसमें आप देखें कि ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ ही वाइट सा जो पार्ट है जो क्लियर है, दैट इज एक्टोप्लाज्म। और उसके बाद जो डार्क रीजन्स हैं ये क्या होती है, ये एंडोप्लाज्म है जो ग्रैन्युलर है। ठीक है। इसके बाद इसमें सूडोपोडियम की बात की हुई है, जो इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, प्रोटोप्लाज्म की प्रोजेक्शन है, जो इसकी मोटिलिटी में भी हेल्प करते हैं और उसके अलावा ये क्या करते हैं, इसके खाने में भी हेल्प करते हैं। ये जो फूड वैक्यूल है ये इन्हीं सूडोपोडिया के ज़रिए से बन के इनके एंडोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। तो ये जो है इनके डिफरेंशिएटिंग करैक्टर्स हैं। अब बात करते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज अ पैरासाइट दैट काज अमीबिक डायसेंट्री इन ह्यूमन, कि ये अमीबिक डायसेंट्री काज करता है ह्यूमन में। और अगर इसकी इन्फेक्शन की बात करते हैं तो इस इन्फेक्शन को, अमीबिक डायसेंट्री को, आल्सो नेम्ड एज अमीबियासिस, के इसको अमीबियासिस भी कहते हैं। तो अमीबियासिस और अमीबिक डायसेंट्री काज करने वाला जो एजेंट है दैट इज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसमें सबसे पहले तो सीवियर एब्डोमिनल पेन, शदीद दर्द होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या होता है, डायरिया, और डायरिया लीड टू ब्लडी डायरिया, जिसमें क्या होता है कि डायरिया, जिसमें फीकल मैटर के अंदर ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। और इसकी वजह क्या है कि इसमें कोलन की इन्फ्लामेशन एंड अल्सरेशन हो जाती है, और इन्फ्लामेशन और अल्सरेशन के नतीजे में जो है वो ब्लड भी
आगे लीक होना शुरू हो जाता है और इसी वजह से अनीमिया भी हो सकता है कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका की वजह से अनीमिया भी हो जाता है, क्योंकि ब्लड लॉस की वजह से वीकनेस हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। चौथे नंबर पे परफोरेशन समटाइम लीड टू पेरिटोनाइटिस। अब यहाँ पर ये बात देखें कि ये जो परफोरेशंस होती हैं, ये परफोरेशंस लीकेज ऑफ द कोलन कंटेंट इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियम क्या है? पेरिटोनियम इज अ मेम्ब्रेन दैट लाइन्स द एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी, कि ये एक मेम्ब्रेन होती है जो लाइन करती है इस एब्डोमिनल कैविटी को, और जब ये कंटेंट वहाँ पर लीक आउट होते हैं उसके नतीजे में फिर वो वहाँ पर जाकर क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन एंड पेन ऑफ पेरिटोनियम। तो ये भी यहाँ तक इसके कॉन्सिक्वेंसेस पहुँच जाते हैं कि इन्फ्लामेशन, अल्सरेशन, और ये स्टेप वाइज मैंने थोड़ा सा इसको अरेंज किया हुआ है कि सबसे पहले सीवियर एब्डोमिनल पेन होगी, साथ में फिर डायरिया शुरू हो जाएगा, फिर इन्फ्लामेशन एंड अल्सरेशन ऑफ द कोलन हो जाएगी, और अगर इसकी ट्रीटमेंट ना हुई तो फिर उसके नतीजे में क्या होगा कि ये परफोरेशंस होंगी कोलन में, और जो लीड टू पेरिटोनाइटिस के इन्फ्लामेशन एंड पेन इन पेरिटोनियम। तो फोर्थ बात करते हैं इसके स्प्रेड की। तो इसमें क्या होता है, इसका जो रूट है फीकल ओरल रूट है। फीकल ओरल रूट से क्या मुराद है कि फीकल मैटर में इसके जो हैं कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं, यानी एंटामीबा हिस्टोलिटिका फीकल मैटर में होता है एक इन्फेक्टेड पर्सन के, और ये इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर से कंटेमिनेट करता है फूड को, और फूड अगर हेल्थी पर्सन कंज्यूम करेंगे तो ये क्या करेगा, उसे भी इन्फेक्ट कर देगा। तो इस रूट को फीकल ओरल रूट कहते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए अमीबिसाइडल ड्रग्स यूज़ की जाती हैं कि जो अमीबा को किल करती हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसमें क्या होता है, आप क्लीनलीनेस एंड सैनिटाइजेशंस यूज़ करेंगे कि आप एक तो खाना खाने से पहले हाथ धोएंगे, और दूसरे नंबर पे जो हाइजीन कंडीशंस हैं उनको मेंटेन करेंगे, अपना खाना इन इन्फेक्शन से पाक रखेंगे। तो ये क्या होगा, ये आपके लिए बेहतर होगा और आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका है। इसमें आप यहाँ पर ये देखें टॉप से ऊपर साइड सूडोपोडियम उसका दिखाया गया है, फिर इसके बाद एक्टोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म है, इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल्स हैं जो इसने इंजेस्ट किए हुए हैं, उसके बाद न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। तो ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका की थोड़ी सी स्ट्रक्चर है। इसके बाद इसका जो दूसरा मेंबर है दैट इज़ जायंट अमीबा। जायंट अमीबा को देखते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम है पिलोमिक्सा प्लस्ट्रस। अब जो इसकी हैबिटेट है मड एट द बॉटम ऑफ द फ्रेश वाटर पॉन्ड, के ये कहाँ पर रहता है, ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स के बॉटम में मड के अंदर ये मौजूद होता है। और अगर इसकी प्रिमिटिव यूकैरियोट है, ऑल टाइप ऑफ यूकैरियोट से सबसे पुराना है, और इसकी अगर फीचर्स देखें तो इसमें मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होते हैं, और इनके अलावा कोई और ऑर्गेनेल इसमें नहीं होता, जैसे कि गाल्गी अपरेटस या दूसरे ऑर्गेनेल जिसमें नहीं होते। मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई ही इसके अंदर मौजूद होते हैं। और इसके बाद अगर इसकी हम बात करते हैं खुराक हासिल करने की, तो ये इसके अंदर ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया विच रिसाइड इनसाइड देयर बॉडीज़, के जो क्या करते हैं इनकी बॉडी में रहते हैं, तो ये उनसे अपनी खुराक हासिल करते हैं। और इसका इकोलॉजिकल रोल भी है। इकोलॉजिकल रोल इसका क्या है कि दिस इन्वॉल्व इन द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, के उस बॉटम मड के सेडिमेंट्स में जो ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है उसको ये डिकम्पोज करता है और रिसाइकलिंग में इन्वॉल्व है। इसके बाद हमारा दूसरा ग्रुप शुरू हो गया दैट इज़ एक्टिनोपोडा। ये शेल्ड अमीबी हैं, और अगर इनकी बॉडी फॉर्म की बात करें तो ये आज हमने जितने भी ग्रुप पढ़ने, 3 ग्रुप पढ़ने, और तीनों ही क्या हैं, यूनिसेलुलर हैं। तो इसकी भी बॉडी फॉर्म क्या है, यूनिसेलुलर है। इसकी हैबिटेट के ये फ्री लिविंग और मेरीन है, ये मेरीन एनवायरनमेंट में रहने वाला अमीबा है। इनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सूडोपोड्स होते हैं, और इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, रेडियोलेरियंस। तो ये इस तरह के ये नज़र आने वाले होते हैं ये मेरीन एनवायरनमेंट में शेल्ड अमीबी। अब एक्टिनोपोड्स को अगर हम इनके डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो पहला तो यह है कि एक्टिनोपोड्स प्रोड्यूस्ड टेस्ट एंड देयर शेल्स कंपोज्ड ऑफ सिलिका। के एक्टिनोपोड्स के जो शेल्स हैं वो सिलिका के बने होते हैं। और दूसरा जो है ये टेस्ट कंटेन पोर्स फ्रॉम विच सूडोपोडिया प्रोजेक्ट आउट, के इनके टेस्ट के अंदर, इनके शेल्स के अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं जहाँ से सूडोपोडिया बाहर आते हैं। तो ये एक्टिनोपोडा की स्ट्रक्चर है जिसमें ये छोटे छोटे पोर्स नज़र आ रहे हैं, और इन पोर से इनके सूडोपोडिया बाहर प्रोजेक्ट होते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, लोकोमोशन या फिर आगे जो है ना इन्होंने फीडिंग वगैरह करनी है। अब तीसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप इसका फोरामेनिफेरा है, और इसकी बॉडी फॉर्म की बात करेंगे तो यूजुअल जैसे हमें पता है कि ये सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं। तो इसके बाद आगे हम बात करेंगे हैबिटेट, तो ये भी फ्री लिविंग मैरीन है।
और इसकी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी वही सूडोपोड्स हैं। और इनकी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाते हैं, फोरम्स आ जाते हैं। तो ये एक फोरामेनिफेरा की स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई हुई गई है, ठीक है, जिसमें हमें ये जो ना बाहर निकली हो गई है इसके सूडोपोडिया नज़र आ रहे हैं। अब इनके डिफरेंशिएटिंग करैक्टर, सबसे पहले तो देयर साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस जो सूडोपोडिया हैं फॉर्म्स अ स्टिकी इंटरकनेक्टेड नेट दैट ट्रैप्स प्रे। कि इनमें क्या होता है कि इनके जो स्टिकी और इंटरकनेक्टेड नेट बन जाता है सूडोपोडिया का, जो क्या करता है, प्रे को कैप्चर करते हैं, प्रे को एंटेंजल कर लेते हैं, अपने साथ पकड़ लेते हैं। दूसरा इनके करैक्टर की बात करते हैं कि ये डेड फोरामेनिफेरा sinks to the bottom of the oceans where their shells form a grey mud gradually changes to chalk। कि डेड फोरामेनिफेरा सिंक करते हैं, मर जाते हैं, लेकिन उनके शेल क्योंकि किसके बने हुए हैं, कैल्शियम के बने हुए हैं, और कैल्शियम के बने होने की वजह से ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रे मड में कन्वर्ट होते हैं और दैट लीड्स इनटू द chalk। और अगर हम इन फोरामेनिफेरा की बात करते हैं तो ये पास्ट के बहुत बड़े बड़े लाइमस्टोन के जो रिजर्व्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, वो इनकी वजह से बने हुए हैं। तो एंड पे हम समराइज़ करते हैं अपने लेक्चर को। हमने आज 3 ग्रुप पढ़े थे, एक अमीबा, एक्टिनोपोडा एंड फोरामेनिफेरा। और अगर हम इनको देखते हैं तो सबसे पहले हमने स्टडी किया था अमीबा को, कि अमीबा क्या होते हैं, ये नेकेड होते हैं, इनके बाहर जो है वो कोई शेल नहीं होता, इनमें सूडोपोडिया होते हैं, इसकी इर्रेगुलर आउटलाइंस होती हैं, इसके बाद ये कंटिन्यूसली अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। और इसमें हमने मॉडल ऑर्गेनिज्म जो स्टडी किए थे, एक तो हमने उसमें जायंट अमीबा की बात की थी और दूसरा हमने एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की बात की थी जो पैरासाइटिक था। फिर हमने बात की थी एक्टिनोपोडा की। तो एक्टिनोपोडा में हमने कहा था कि ये शेल्ड अमीबी हैं और इनके शेल्स सिलिका के बने होते हैं और इनके शेल्स में पोर्स होते हैं जिनके ज़रिए से ये अपने सूडोपोडिया बाहर निकालते हैं और उसके ज़रिए से मूव करते हैं या फिर ये आगे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ये खाते हैं। इसके बाद क्या हो गया, हमने लास्ट पे बात की थी थर्ड की, जो फोरामेनिफेरा या फोरम्स हैं, ये भी शेल्ड अमीबी हैं, लेकिन इनमें और एक्टिनोपोडा में फ़र्क ये है कि एक्टिनोपोडा का शेल सिलिका का था, लेकिन फोरम्स का शेल जो है वो कैल्शियम का था। और इसके बाद हमने कहा था कि फोरामेनिफेरा ये सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं, सब में सूडोपोडिया होते हैं। और फोरामेनिफेरा के हमने पढ़ा था कि ये लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स बनाता है क्योंकि इनका शेल कैल्शियम का होता है और इस वजह से ये क्या करते हैं, लाइमस्टोन के बड़े बड़े रिजर्व बनाने में भी इन्वॉल्व हैं। तो ये बेटे हमारा आज का लेक्चर था। इसके बाद आगे हम कोशिश करेंगे जो दूसरे रह गए हैं हमारे प्रोटोजोन, उनको भी हमने थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन उनका है, तो उसको हम फिर कल स्टडी करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।